काशी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के चौथे लोकार्पण दिवस पर अद्भुत लोक उत्सव शोभा यात्रा निकलेगी। वरिष्ठ समाजसेवी और कोदई चौकी व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश चंद्र माहेश्वरी ने यात्रा की रूपरेखा बताई। शिव बारात समिति और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यह विशाल शोभा यात्रा आयोजित होगी। शंख, डमरू, शहनाई और ढोल ताशा की गूंज से पूरा मार्ग शिव में होगा। साधु संत, शिवगण, भूत प्रेत सहित पौराणिक पात्रों की मनमोहक झांकियां शामिल होंगी। इस वर्ष शोभा यात्रा का प्रमुख थीम महिला सशक्तिकरण रखा गया है। महिला विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर आधारित झांकी लोगों का मुख्य आकर्षण बनेगी। साथ ही रोपवे परियोजना की भव्य झांकी भी शोभा यात्रा में दिखाई देगी। मदागिन से शुरू होकर नीचीबाग, बुलनाला चौक, बस फाटक होते हुए गोदौलिया तक रास्ते भर पुष्प वर्षा होगी। शोभा यात्रा का भव्य स्वागत ज्ञानवापी गेट नंबर 4 पर होगा और चितरंजन पार्क पर समापन होगा। जी सर, अपना पूरा परिचय बताइए। महेश चंद्र माहेश्वरी, शिव बारात समिति में कोषाध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है। सर, चर्चा का विषय बना हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर स्थापना। क्या कहेंगे आप लोग, तैयारियां चल रही है, क्या कुछ विशेष रहने वाला है इस बार? ये जब 2021 में प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था तो जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग से हमारे समिति को आग्रह किया गया कि कुछ शिव बारात की तरह ही को भी निकाला जाए एक यादगार के रूप में। तो हम लोग की मीटिंग होने के पश्चात ये हुआ कि शिव बारात तो क्योंकि शिवरात्रि के दिन निकलती है तो ये कतई उचित नहीं है कि शिव बारात का हम उसको रूप दें। तो फिर ये विचार विमर्श के बाद हुआ कि इस दिन को यादगार बनाने के लिए लोक महोत्सव के रूप में शोभा यात्रा उस दिन निकाली जाए। तो ये 13 दिसंबर को चूँकि लोकार्पण किया था और सरकार और प्रशासन से भी इसमें बराबर एक सहयोग मिल रहा है और उनके आग्रह पर यह शुरू किया था, तो लोक महोत्सव के रूप में कर रहे हैं। और ये भी एक शिव बारात के तरह काशी के उत्सव में हो गया है और इसको भी लोगों को प्रतीक्षा रहती है हर बार की कोई एक नया थीम या एक करेंट इशू क्या रहेगा। तो इस बार करेंट इशू में तत्कालिक है ये विश्व कप विजेता भारतीय महिला टीम हुई है, तो इसका हम लोग उसमें झांकी के रूप में प्रदर्शित करेंगे जो महिलाओं के शौर्य को प्रदर्शित करती है। इसमें जो महिला खिलाड़ियों ने देश का मान गौरव बढ़ाया उनके प्रति ये सम्मान है। और इसमें महिला संगठनों की भागीदारी भी शोभा यात्रा में बहुत अच्छी उसमें होती है, लोगों में उत्साह है। तो सड़कों पर महिलाओं द्वारा लोक उत्सव में शामिल होना शोभा यात्रा की गरिमा बढ़ाता है। अब शोभा यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? मैदागिन से शुरू होती है 11:30 बजे, ये दिन में निकलती है और इसीलिए इसमें महिला शक्ति का भी पूरा रहता है। तो परंपरागत जो झांकियाँ हैं वो तो रहेंगी ही। और ये विश्वनाथ धाम होते हुए चौक गदौलिया होते हुए डेरसी पुल पर अब ये एक निर्धारित उसका बना दिया गया है, उसी पर चलती है। इसमें भी बाहर से भी लोग आते हैं, काफ़ी लोगों को लिए आकर्षण का केंद्र हो गया है। लोक महोत्सव के रूप में इसको एक मान्यता मिल रही है काशी के, आप लोग भी इससे वाकिफ़ हैं। प्रशासनिक क्या सुविधा रहेगी उसके अंदर? प्रशासनिक सुविधा तो हम लोग जो है वो उनको सूचना देने के बाद, चूँकि प्रथम प्रशासन तरफ से ये आग्रह किया गया था तो वो एक औपचारिकता जरूर है कि उनको सूचना देते हैं। और इसमें जो भी संबंधित एसीपी हैं, क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष हैं, कोतवाली चौक और इधर दशा समेत के, ये लोग उसको व्यवस्थित करते हैं, उस पर आवागमन को भी, क्योंकि यात्रा सुचारू रूप से निकल जाए। तो प्रशासन का निश्चित ही सहयोग रहता है। और चूँकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम लोकार्पण हुआ था और उसी को हम लोग आगे रखते हुए हैं, तो प्रशासन का निश्चित रूप से पूरा सहयोग मिलता है। संख्या बल की अगर बात की जाए तो कितनी संख्या लगभग हो जाती है? अब संख्या बल का आकलन तो आप लोग ही कर सकते हैं बेहतर, लेकिन फिर भी ये लक्खी मेले जो बनारस में हैं उन सब को अनुसार ही ये लाखों की तादाद में
पूरा कुछ लोग साथ साथ चलते हैं, कुछ लोग दोनों तरफ से खड़े होकर देखते हैं। बाहर से भी जो लोग आते हैं उनके लिए जैसे और यहाँ पर है आकर्षण बारात का, उसी तरह से इसका भी आकर्षण बढ़ रहा है क्योंकि दिन में है, तो बाहर के लोगों की भी सहभागिता रहती है। यात्रा में साथ चलते हैं, लाखों लोग कर सकते हैं। एक संख्या कहिए तो 5 लाख तक का इसमें रहता है, फ्लोटिंग रहता है। सर, अराजक तत्वों द्वारा तमाम भक्तों की घटनाएं आप लोग देखते हैं, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? एक तो हमारे सबसे पहले स्वयंसेवक वो निगाह रखते हैं। वो कहीं भी कई जगह तो ऐसा है कि बस वो खाली वॉच करते हैं, और पहले तो कोशिश यही रहता है कि उस तरह के लोग उसमें हुड़दंग न मचा सकें, क्योंकि हम लोग कतई नहीं चाहते ये शोभा यात्रा में किसी तरह की भी अराजकता हो। तो और दूसरे फिर प्रशासन की भी पैनी निगाह रहती है, तो हुड़दंग को न तो हम लोग कहीं बढ़ावा देते हैं, और प्रशासन को भी पूरा है कि अगर ऐसे तत्व हैं तो उनको वो कंट्रोल करें। काशीवासियों से कुछ कहना चाहेंगे सर? बस लोक उत्सव है, सब लोग इसमें सम्मिलित हों और अपनी सहभागिता करें शोभा यात्रा में, शोभा बढ़ाने। ये काशी के नागरिकों से अपील है, और हो रहे हैं लोग काफ़ी बड़ी संख्या में। सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, व्यापार मंडल, सबसे हमारी अपील है, हम लोग उनसे संपर्क भी कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद।